तो हेलो फ्रेंड्स। तो आपको बहुत कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं, या जिसके 1 साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में बच्चे नहीं होते, तो बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखा देते हैं, या बहुत सारे पंडित बाबा ओबा सब जगह जाते हैं। तो आपको कुछ मैं अपनी कहानी लेके आती हूँ कि शादी के 9 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए। इस बीच में मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, बच्चे मुझे नॉर्मल हुए कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी को एक ब्लॉग में बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ था कि मेरी शादी 2013 में हुई थी। तो क्या हुआ था कि पहले बच्चे की प्लानिंग तो नहीं किए थे, बट टाइम निकलता जा रहा था तो सभी लोग प्रेशर डालने लगे थे कि इतने साल हो गए आपके शादी के, बच्चे नहीं हो रहे। समथिंग 5 साल तो हो ही गया था उस समय। और बहुत लोगों ने मुझे उल्टा सीधा कहा। कुछ लोग तो इतना ताना बच्चे के लिए दे देते थे कि कुछ तो आस पड़ोस के सभी लोग कि तुम जैसे जैसे तुम हो वैसे किसी और के बच्चे नहीं हुए। किसी को अगर सुनाना होता था तो मुझे लेके बोला जाता था कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे उसके बच्चे नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बहुत सारी चीज़ झेली है, बट हस्बैंड ने कभी कुछ नहीं कहा। बट बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनने मुझे बहुत कुछ बोला, बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। फिर उसके बाद तो चलो ठीक है, हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर के पास मैंने पीसीओडी का इलाज कराया। समथिंग 2-3 महीना इलाज चला मेरा, तो नॉर्मल सब हो गया था, बट बेबी तो कंसीव हो ही नहीं रहा था। उसके बाद डॉक्टर दवाई खिलाती जा रही थी, तो कोई मतलब प्रेगनेंसी की दवाई नहीं दे रही थी, मुझे पीसीओडी की ही प्रॉब्लम की दवाई देती जा रही थी। और कह रही थी हो सकता है इसमें नॉर्मल हो जाए। इसी बीच में क्या हुआ कि मेरी पेट की सफाई भी कर दी गई थी कि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो पेट की सफाई कर देते हैं। और जब मेरी पेट की सफाई हुई तो कहते हैं ना कि शरीर कमज़ोर हो जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। मैं घर में अकेली रहती थी। यहाँ तक पेट की जब सफाई हुई तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं पेट से करके चक्कर आ रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ से आई, किसी ने साथ नहीं दिया। शाम को सफाई करा के जब आई तो मैं पूरा खाना पीना सभी चीज़ बनाई सभी के लिए। ये रूटीन सा बन गया था। कभी किसी ने हेल्प नहीं की किसी चीज़ के लिए। और बच्चे के लिए तो ताना हमेशा मारा जाता था बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए एक सोसाइटी में एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको बहुत ताना दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। आपके घर वाले जितना नहीं बोलते ना, उतना ना तो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, समाज के लोग बोलना चालू कर देते हैं कि अरे उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर उसके इतने साल शादी के हो गए हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक का कह दिया था, क्या कहते हैं, अरे उसके तो कभी बच्चे ही नहीं होंगे। सामने वाले को कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट यही बोलते हैं अरे उसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आधी तो चीज़ें किसी ने तो मेरे मुंह पे बोली, कोई चीज़ पीठ पीछे बोली तो सामने वाला आके बता रहा है वो सब चीज़ें। तो अधिकतर लेडीजों में मैंने ये चीज़ देखी है कि घर वाले ही नहीं तोड़ते हैं आपके बच्चे के लिए, आपको आजू बाजू के लोग, आस पड़ोस के लोग, समाज ये लोग सब आपको तोड़ देते हैं कि बच्चे की जिद इतना जितना घर वाले परेशान नहीं करते कि आपकी बेबी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सामने वाले को पता चल रहा कि आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, अच्छे से ट्रीटमेंट चल रही है, जब होगा जब ही। लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि इनके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही क्या नहीं। टेंशन रहती है और टेंशन देने की तैयारी हो जाती है। और कभी भी बेबी कंसीव अगर नहीं हो रहा तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन भी चल रही है ना तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है। तो आपको मैं बता रही थी कि इतने साल मेरे बेबी नहीं हुए, 9 साल बाद, तो फिर कैसे कंसीव की। 2000 समथिंग 21 में मैं एक डॉक्टर से मिली, हमारे यहीं के डॉक्टर हैं। तो
अपन लोग क्या करते हैं ना कि गायनों को दिखाते हैं। अगर बेबी कंसीव करना है तो अपन लोग गायनों को दिखाते हैं, जो गायनोलॉजिस्टिक होती हैं लेडीजें, जो पीसीओडी वाली दवाई दे देती हैं, थायराइड, ये सब चीज़ें दे देती हैं। लेकिन आपको बेबी अगर इतने दिन कंसीव नहीं हुआ ना, आप फर्टिलाइजर होते हैं ना, उनको दिखाइए। फर्टिलाइजर वाले क्या होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि आपके एग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपका जो ट्यूब है उसमें खुली है कि बंद है। और गायने वाले क्या रहता है, सोनोग्राफी करा देते हैं नॉर्मली, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये दवाई खाई आपका हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस जो मैं देखी हूँ इन 9 सालों में, कि गायनों को दिखा के कोई वो नहीं होता है, कुछ नहीं, आपको नॉर्मल दवाई देंगे, आपकी ट्रीटमेंट चलेंगी। लेकिन जिसको आप फर्टिलाइजर वाले होते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं कि आपका चेकअप तो होगा, साथ में आपके हस्बैंड का चेकअप भी होना ज़रूरी होता है उसमें, क्योंकि उसमें आप बस की तो दवाई चलेगी नहीं, आपके हस्बैंड की भी दवाई चलेगी कि आप में कमी हो सकती, सामने वाले में भी तो कमी आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। और सबसे ज़्यादा कहते हैं पीरियड नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें होती है, बट अगर आप सही डॉक्टर से मिलते हैं या आप किसी फर्टिलाइजर वाले डॉक्टर से मिलते हैं जो आपको सोनोग्राफी कराता है, चेक करता है आपके अंडे बन रहे हैं नहीं कि बन रहे हैं। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि एक अंडे कुछ मिमी के बनना चाहिए 18 से 20 तक की मिमी के बनना चाहिए, और भी तो मेरे मिमी क्या बनते थे 14, 10, 11, 9, और जो भी एग बनते थे 6, 7, वो इतने बनते थे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। फिर डॉक्टर की मेरी दवाई ना, मेरे वज़न बहुत ज़्यादा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप 55 तक अपना वज़न कम करिए, क्योंकि एक प्रेगनेंसी ना होने पर वज़न भी बहुत मायने रखता है आपका, कि आपका वज़न कितना है। तो मेरा उस समय समथिंग 65-64 था। डॉक्टर ने मुझे 10 किलो वज़न कम करने को बोला था। चलिए कैसे भी करके मैं धीरे धीरे वजन कम कर रही थी। इसी बीच में क्या था, डॉक्टर हर महीना मुझे बुलाता था सिर्फ मेरा एग चेक करने के लिए, और मुझे उस समय दवाई ना प्रेगनेंसी की नहीं देता था, सिर्फ आप मुझे पीसीओडी की दवाई देता था और एग बनने की देता था, कि आपका एग बने फूटे, फिर एग बने फूटे, और एग जो मिमी होता है ना वो 18 से 20 तक समथिंग आए। तो 18 से 20 तक से लाने के लिए मैं 2-3 महीना मेरा आराम से चला। फिर उसके बाद डॉक्टर ने अचानक से प्रेगनेंसी की दवाई दे दी मुझे, कहा कि आप प्रेगनेंसी की दवाई 1 महीना खा के देखिए। फिर उन्होंने प्रेगनेंसी की दवाई दी, फिर डॉक्टर हर चौथे दिन मुझे बुलाने लगा। इसी बीच में मुझे उस महीना कंसीव तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके जो एग बन रहे हैं ना, तो एक एग बन रहा है, वो भी 18 mm का बन रहा है आपका, और जो एग बन रहे हैं वो 10-11 बन रहे हैं, वो कोई मतलब के नहीं होते हैं। चलिए ठीक है। फिर अगले मंथ फिर से उसने मुझे दिया दवाई प्रेगनेंसी की कि आप खाइए, हो सकता है। तो नहीं, फर्स्ट मंथ में जब दिया था डॉक्टर ने ये बोला था अगर एग आपका इतना ही बनता रहेगा तो आपका मुझे IVF करना पड़ेगा, ये बात हुई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे सेकंड मंथ जब दिया, तो उसी बीच में क्या हो गया कि जब मैं डॉक्टर को दिखाने लगी तो मैं कंसीव कर चुकी थी। तो डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि अरे आपका मतलब होना नहीं चाहिए था, बट आपका हो गया है, क्योंकि इतने छोटे छोटे एग जो रहते हैं उसमें बेबी नहीं प्रोसेस होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके बेबी नहीं हो रहे तो आपकी एज बहुत मायने रखती है, और आपका PCOD ये सब प्रॉब्लम चलती है, तो उसको सही टाइम में आप डॉक्टर को दिखवाइए, सही टाइम में सब चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं कंसीव की थी, उसके बाद मेरी इतनी ट्रीटमेंट चली थी, हर मतलब कहना चाहिए 30 दिन होते हैं, 30 दिन में मैं पर डे इंजेक्शन खाई हूँ पेट में, पर डे। एक दिन भी ऐसा नहीं रहता था, मुझे पर डे इंजेक्शन पेट में लगता था। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो मेरी BP हाई बहुत ज़्यादा होती थी। जब प्रेगनेंसी कर ली थी तो BP मेरी बहुत ज़्यादा हाई होने लगी थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम चलने लगी मेरे साथ। इसी बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोसेस चलती रही, और दवाई के ट्रीटमेंट कॉस्टली था, थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, बट 10-20 हज़ार हर मंथ होते थे। इसी बीच में हस्बैंड का भी चेकअप हुआ था, तो चलिए हस्बैंड का चेकअप उनमें कोई कमी नहीं निकली थी, बट चेकअप होना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड का। जो वाइफें अपनी ट्रीटमेंट करा रही हैं, सिर्फ अपनी दवाई नहीं कराइए, अपने हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट कराइए, वो मायने रखता है इस चीज़ में। फिर कंसीव हो गया, सब चीज़ हो गया, ये चलने लगा, मेरी BP हाई होने लगी। इसी बीच में बहुत ज़्यादा BP हाई हो गई थी। फिर 6 साढ़े 6 मेरे हिसाब से मेरा बच्चा 7th मंथ का हो चुका था, बट वो बेबी
मेरी बीपी इतनी हाई जो होती थी, बेबी ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर ब्लड ही नहीं जा पा रहा था। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोला कि बेबी सिर्फ 15 दिन तक ही आपके रह सकता है सिर्फ। और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि 9 साल बाद मैं माँ बनी थी और 6.5 मंथ में वो भी बच्चा मुझे डॉक्टर निकालने के लिए बोल दिया था। और वजन भी उसका था 850 ग्राम का बच्चा था, वजन भी उसका नहीं बढ़ रहा था। तो इसी बीच में डॉक्टर ने उसको फिर जब निकालने को बोल दिया तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ सोनोग्राफी कराई। तो डॉक्टर ने बोला कि ये अब 15 दिन तक आपका बेबी पेट में रह सकता है, उसके बाद आपको भी प्रॉब्लम जाएगी, बेबी को भी जाएगी, तो बेबी निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने 6.5 मंथ में उस बेबी को निकलवाया। उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कोई लेडीज अगर इतने साल बाद माँ नहीं बनी, सबके ताने खा के सब कुछ करके जब माँ बनी तो ये सब प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ। हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है निकाल लेते। फिर उसके बाद हम मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में जो बेबी बॉय हुआ, सब चीज़ उसके बाल और सब अच्छे आ गए थे। फिर उसको NICU में रखना पड़ा बच्चे को। जब भी हम लोग ठीक थे, मैं उसको देख नहीं पाई, मैं उसको 5 दिन बाद मिली, देखिए NICU में एडमिट था। फिर NICU में डॉक्टर ने कहा कि इसको फीडिंग की ज़रूरत है, तो फीड वाला दूध उसको पहुंचाने लगे। धीरे धीरे सब चीज़ अच्छा होने लगा था कि चलो ठीक है हॉस्पिटल में धीरे ठीक हो जाएगा। बट जो लंग्स होते हैं, लंग्स उनके अच्छे से तैयार नहीं थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। ऐसे में ही NICU में हमने उसको 20 दिन रखा। और मेरे हस्बैंड दिन रात हॉस्पिटल में ही रहते थे, मतलब 1 मिनट को बच्चे को नहीं छोड़ते थे। और इतना ट्रीटमेंट भैया कि ये दवाई लेके आओ, ये दवाई लेके आओ, वही दवाई लेके आओ, ये दवाई लेके आओ, हर चीज़ हमने ला के रख दी। मतलब किसी चीज़ का जितना पैसा था, पैसा पानी की तरह सब कुछ उड़ा दिया हम लोगों ने। और फिर बाद में पता चलता है कि मेरा बेबी नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें, चलिए ठीक है हो गया। फिर ये सब चीज़ें हुई। ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में मैं इकलौती हूँ, मेरे ना देवर हैं ना मेरे जेठ हैं, इकलौती हूँ। तो घर में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। इसमें से मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, सास ससुर भी मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ दिए हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो बच्चा गया तो एकदम से टूट गए कि इतनी मुश्किल से 9 साल बाद बच्चा हुआ। तो भाई इतना ट्रीटमेंट कराई थी मैं, इतना इसके लिए मैंने 9 महीना इंजेक्शन पेट में खाया था। 9 महीना सॉरी 6.5 महीना, मेरे हिसाब से 7 महीना था, डॉक्टर के हिसाब से वो 6.5 महीने का ग्रोथ थी। ये सब चीज़ें हमारे साथ हो गई। और फिर कहते हैं ना घर में देर है अंधेर नहीं, वो बेबी गया। अब लगा कि दूसरा बेबी, ये बड़ी मुश्किल से हुआ था, तो दूसरा बेबी कैसे होगा, फिर से वही ट्रीटमेंट या फिर से नहीं होना। क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्टली बोल दिया था आपको बेबी हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट चांस ज़रूरी नहीं कि आपको बेबी होगा। फर्स्ट दिन ऐसे बीतते गए। और फिर उसके बाद से उसके 2 मंथ बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, वो भी बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। तो मैं यही कहूँगी
कि जितनी भी माएँ हैं, इतने साल माँ नहीं बनी हैं, तो उसका ये नहीं चीज़ है कि आप माँ नहीं बन सकती है, बस डॉक्टर अच्छा चुनिए। आप गायनों को दिखाते रहते, ठीक है, आपको एक ही दवाई आप कभी फर्टिलिटी वाले को दिखाइए, जहाँ पे आपका एग कितने में बन रहा है, आपकी नली चेक कराइए, ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट कराइए। बाबाओं के पीछे मत भागिए। आपको क्या पता, आपको किसी ने मुझसे कहा आप वहाँ चले जाओ, वहाँ गई, कोई ना कहा एक बाबा था वहाँ चले जाओ, वो मिल्क में मिल के कुछ देखता था। मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी बाबाओं के पीछे गई, डॉक्टरों के पीछे गई हूँ, सब चीज़ें, लेकिन डॉक्टर ढूंढने में बड़ी देर हो गई। 9 साल बाद वो डॉक्टर मिला, और रियलिटी में जो जैसा उसने कहा था सेम मेरे साथ वैसा ही हुआ, बच्चा हुआ। लेकिन बस फिर हो गया सेकंड बेबी मेरा, फिर बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा सेकंड बेबी आ चुका है।